किसान भाइयों नमस्कार। एक बार स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, आज फिर हम बात करेंगे इनलम योजना में एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में। किसानों को अपना जो है कि लैंड एग्रीमेंट में बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि योजना में लैंड एग्रीमेंट का थोड़ा सा पेचीदा काम ही है, तो उसमें समस्या आ सकती है। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करिए, इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और भी समस्या आ रही हो तो चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ से फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए। आपका और भी समस्या होगा तो हम आपको वहाँ समाधान करेंगे, वहाँ आपके सवालों का जवाब आराम से देंगे। तो हम बात करते हैं इस तत्काल की समस्या जो लैंड एग्रीमेंट का है। देखिए, इस योजना में लैंड एग्रीमेंट की हम बात करें तो उसमें कहा गया है, यदि आपके नाम से ज़मीन है, जिसके नाम से आप लोन करवा रहे हैं, यदि आपके नाम से उतना ज़मीन है जितना कि योजना के लिए चाहिए, तब तो कुछ टेंशन ही नहीं है। आपको सीधे उस ज़मीन का पेपर लगा देना है और दे देना है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं अपना खुद का लोन अप्लाई अपने नाम से किया हूँ, मेरा ज़मीन जो है कि पिताजी के नाम से है, दादाजी के नाम से है, तो लोन मेरा होगा नहीं। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है कि आपका ज़मीन यदि आपके परिवार में किसी दूसरे के नाम से है, लोन आपको अपने नाम से लेना है, तो उसके लिए आपको या तो लीज एग्रीमेंट करानी है 7 साल के लिए, या तो रेंट एग्रीमेंट करानी है 7 साल के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 7 साल से कम नहीं करानी है, क्योंकि योजना 5 साल की है। आपको योजना 5 साल चलानी है, अपने फार्म को चलाना है, नहीं तो सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें कहा गया है कि आपको 7 साल के लिए ही लैंड एग्रीमेंट चाहिए, और उसको आप या तो लीज करा लीजिए, सीधे इतने हज़ार रुपए में लीज हो गया, या तो फिर उसको रेंट एग्रीमेंट करा सकते हैं। अब इसको कराने का प्रोसेस क्या है, इसमें भी लोगों को बहुत सारी समस्या आ रही हैं। लोगों को लग रहा है कि हम तहसील में जाएंगे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ऐसे ही साइन मोहर करके दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सबसे अच्छा चीज़ है कि आप लैंड एग्रीमेंट करा लीजिए। जो लीज एग्रीमेंट होता है लैंड का, उसको कराइए, रजिस्टर्ड कराइए। जहाँ से ज़मीन की रजिस्ट्री होती है तहसील में, आप तहसील में जाकर किसी वकील से बात करेंगे कि हमें ऐसे जो है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए। जैसे कि कोई पेट्रोल पंप खोलता है तो जिसके ज़मीन में खोलता होता है, तहसील में जाके उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराता है, उस टाइप से आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने हैं। फिर उस एग्रीमेंट का पेपर इसमें लगाना है, और 7 साल को कराना है, भी ध्यान देना है। यदि एग्रीमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो आपको जो है कि रेंट एग्रीमेंट कराना है, वो भी मान्य है योजना में। अब यदि रेंट एग्रीमेंट कर देंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो भी 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। इसमें एक समस्या और आ रही है लोगों को कि उनका ज़मीन कई जगह टुकड़ों में है, तो वो कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एक जगह का ज़मीन दिखा दीजिए कि हम इसमें फार्म बनवाएंगे, जो दूसरा टुकड़ा है, बड़ा वाला टुकड़ा है, उसको दिखा दीजिए कि हम इसमें चारा उगाएंगे। इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उन दोनों ज़मीन को आप अपने नाम से एग्रीमेंट कराइए। बहुत सारे लोग को लग रहा है तहसील से एग्रीमेंट करा लेंगे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के। नहीं, वैसे काम नहीं होगा। आपको तहसील पे ही कराना है, वकील को पकड़ कराना है, वकील को सब पता होता है। लेकिन आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए, चाहे वो लीज एग्रीमेंट हो या तो फिर रेंट एग्रीमेंट हो, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लीज एग्रीमेंट वो होता है जिसमें कि आपका मतलब कि एक बार में ही बात हो जाती है कि हम इतने साल के लिए इतने लाख रुपए में ले रहे हैं, ठीक है। और या तो फिर दूसरा रेंट एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको हर महीने रेंट देना होता है। भले ही आपके परिवार का ज़मीन हो, आपको रेंट नहीं देना है, लेकिन पेपर में ऐसा दर्शा देना है कि हम इनसे रेंट एग्रीमेंट पे ले रहे हैं और हमें इतने रुपए महीने इनको किराया देना है। हम 7 साल के लिए लेंगे। 7 साल के बाद यदि हमारी इनकी बात बनेगी तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हमारा एग्रीमेंट 7 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपने ज़मीन के एग्रीमेंट का समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत भूमिका वाला वीडियो नहीं बनाएंगे, एकदम टू द पॉइंट बताएंगे। जितना कि काम है एकदम सिंपल, इतना ही काम है। लैंड एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, कुछ नहीं फंसना है आपको। सीधे तहसील पे जाना है, वहीं से वकील के माध्यम से होता है। जहाँ से ज़मीन की रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार के पास से, उसी रजिस्ट्रार के पास से ही इसको कराना है। बाकी वकील के चक्कर में और नहीं पड़ना है कि वकील कहीं बाहर से करा के दे रहा है तो मान्य हो जाए। नहीं, आपको रजिस्ट्रार के पास ही है। आप वहाँ पे एग्रीमेंट का फ़ीस लगता है, उस फीस का रसीद मिलता है आपको, उस रसीद को अपलोड करना है। वो रसीद बहुत ज़रूरी है। मेरा रेंट एग्रीमेंट हुआ है 7 सालों के लिए, उसका रसीद हमको मिला था, लेकिन फार्म को अप्लाई करते टाइम हम उस रसीद को अपलोड नहीं किए थे। मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टाम्प पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ था, हम उस स्टाम्प पेपर को अपलोड किए थे। हमारा फाइल वहाँ से SIA पेंडिंग जहाँ पे था सचिवालय से, वहाँ से वापस आ गया था। फिर उसमें लिखा भी था कि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उसका जो रसीद मिला होगा उसको अपलोड करिए। जब हम उसको अपलोड किए तब जा कर के हमारा फार्म जो है कि SI अप्रूव हुआ।
तो इस बात को आपको ध्यान देना है और आराम से तहसील से जाके रजिस्ट्रार के पास इसको कराइए। और कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है देसी किसान 94 नाम से, या फिर फेसबुक पे सर्च करिए देसी किसान नाम से, सामने आपको लिखा दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, पहचानिए वहाँ से, वहाँ बात करिए, आपकी समस्या का समाधान वहाँ भी हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।